के एक बहुत बड़े स्टेज से गुजर रहा हूँ। हो सकता है इसके बारे में मैं बहुत सालों के बाद इसके बारे में मैं डिस्कस करूँ आप लोगों के साथ। हो सकता है कि 1 साल के अंदर ही इसके बारे में मैं डिस्कस कर लूँगा, बट अभी के लिए अभी ये डिस्क्लोज़ नहीं करता हूँ कि एक्चुअली मैं किस लाइफ के बहुत बड़े स्टेज के ऊपर से मैं गुज़र रहा हूँ। उसके बारे में मैं अभी नहीं बताता हूँ। तो ये जो स्टेज है ना, इसके बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ऑब्वियसली मैं जो मेन जो चीज़ है कि एक्चुअली क्या कौन सा स्टेज है क्या है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा सिंपली, मतलब इस स्टेज के ऊपर क्या क्या चीज़ें महसूस होता है उसके ऊपर। तो सबसे पहले तो देखो, मान लो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे के समझा देता हूँ कि मान लो कि आप आप क्या कर रहे हो। दिन में आप 2 बार आप खाना खा रहे हो, ठीक है। अभी मतलब देखो, 1 महीने तक आप दिन में 2 बार खाना खा रहे हो। अभी आपको दिन में 1 बार खाना खाना है, या फिर आप सोच लो कि हाँ, इस खाने का ही एग्ज़ाम्पल सबसे बढ़िया होगा, और कोई भी एग्ज़ाम्पल देखकर मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। कि मान लो कि आपको दिन में 2 बार, मतलब 1 महीने तक आपने दिन में 2 बार खाना खाया, एंड अभी इस महीने आपको दिन में 1 बार खाना खाना होगा। तो आप सोच सकते हो कि ये जो स्टेज है, मतलब एकदम खाने को एकदम आधा कर देना दिन में, ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मतलब नॉर्मल इंसानों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस स्टेज के अंदर क्या होगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, एंड और भी ज़्यादा दिक्कत तब होगा ना जब आपके आसपास रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। आपके आसपास रेस्टोरेंट खुल जाएंगे, या फिर आपका दोस्त आपके लिए खाना लेके आया होगा, या फिर आपके घर वाले बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाया होगा, या फिर आपका फेवरेट खाना आपके सामने आ गया होगा। तब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी ये करने में, ये जो टास्क है ये पूरा करने में। तो कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है मेरे साथ। मैं कभी कभी यहाँ पर देखो, मैं सोच रहा था कि मैं ऑफ टॉपिक चला जाऊँ या फिर नहीं, बट उसके बाद मैंने सोचा कि ऑफ टॉपिक चले जाने में प्रॉब्लम क्या है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो चैनल है ये मैं व्यूज़ के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये जो चैनल मैं अभी इसमें वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, रिकॉर्ड करके मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियोस इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे शेयर करना है, एंड मुझे लगता है कि मैं जो चीज़ें शेयर मैं करूँगा उससे बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो कभी कभी मैं ऑफ टॉपिक भी चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इसके बारे में मैं चिंता नहीं करूँगा कि मैं इतना ज़्यादा पॉज क्यों ले रहा हूँ। मतलब देखो, ये सब जो थॉट्स है ना, ये दिमाग में चले आते हैं, ठीक है। यार मैं पॉज ले रहा हूँ इतना ज़्यादा,
वॉच टाइम का क्या होगा? आहा, क्या प्रॉब्लम है वॉच टाइम से? कोई दिक्कत नहीं है। मैं इस वीडियो को एफर्टलेसली बनाना चाहता हूँ कि मुझे कोई एफर्ट ही नहीं लगाना पड़ रहा है। जो चीज़ें मैं शेयर कर रहा हूँ अभी को एक वहाँ पर मेरे ही घर के पास एक 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 बच्ची तेज़ आवाज़ कर रही थी, तो वही मैं देखने के थोड़ा सा ऐसे में पिक किया। ठीक है, एक तेज़ आवाज़ कर रही थी, कुछ एक वियर्ड साउंड्स बना रही थी, तो वो मैं देख रहा था। आपके लाइफ में ऐसे लोग होंगे, ऐसे मतलब कि मान लो कि आपके घर वाले ही ऐसे होंगे कि वो अपना दिक्कत खुद ही लेके आ रहा होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि उनके लिए हुए स्टेप से आपके भी ऊपर उंगली उठ सकता है, क्योंकि आपके फैमिली मेम्बर है। एंड इस चीज़ की वजह से आप थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, जैसे कि अनबन हो सकता है, कलेश हो सकता है घर वालों के साथ, एंड हो सकता है कि घर में कोई ऐसा इंसान होगा जो आपकी बात नहीं सुनता होगा, अपनी मनमानी करता होगा। सो आपको उसमें क्या करना है? देखो, बड़ी चीज़ है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना ही होगा। ठीक है, मैं इसके ऊपर डिस्कस करना चाहता हूँ। इसके ऊपर मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। एंड अगर कोई मेरे साथ डिस्कस करना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सिंगल पर्सन के साथ तो डिस्कशन नहीं हो सकता। ठीक है, 10 या फिर 20 लोग जब हो जाएंगे तब मैं स्टार्ट करूँगा। ये मैंने अभी मतलब सोचा मैंने कि सिंगल मतलब 3-5 बंदों के साथ स्टार्ट कर देते, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो एक चीज़ देखो, अभी मैं अगर सिंगल पर्सनों के साथ मैं स्टार्ट कर दूंगा ना ये सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन, तो दिक्कत हो जाएगा। मतलब कि मान लो कि मैं कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बीच में 3-4 लोग मेरे बातों में एग्री करेंगे, मेरे बातों के ऊपर डिसएग्री करेंगे, एंड उससे क्या होगा, डिस्कशन अच्छे से नहीं होगा। अभी 10-20 लोग जब होंगे, देखो मैं यहाँ पर मेरा जो भी कुछ चीज़ें हैं वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि देखो ट्रांसपेरेंट अगर रहेगा ना तो सबसे बढ़िया होगा। ट्रांसपेरेंट अगर होगा तो क्या होगा कि 10-20 लोग अगर ज्वाइन होंगे ना, ठीक है, डेली 10-20 लोग अगर ज्वाइन होंगे तो क्या हो, देखो 10-20 लोग अगर ज्वाइन नहीं होंगे तो मैं स्टार्ट नहीं करूँगा। 10-20 लोग जब ज्वाइन हो जाएंगे, मतलब 10-20 लोग ज्वाइन करने के लिए 100 लोगों की प्रेजेंस होनी चाहिए। 100 लोगों की प्रेजेंस जब होगी तभी 10-20 लोग आएंगे, एंड 10-20 लोग आकर बात करेंगे। अभी
उनके साथ जब मैं डिस्कस करूँगा तब माइक तो ऑन अगर मैं रखूँगा तो मार्केट हो जाएगी, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर उछाला जाएगा बातों की बौछार। तो मैं बात करूँगा एंड उसके बीच में जिसको भी कुछ भी ओपिनियन देना है वो जो मैसेज बॉक्स है उसमें वो ओपिनियन दे सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका ओपिनियन बहुत ज़्यादा, उनके जो ओपिनियन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आलोकपात किया जाएगा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में बता दिया। हाँ, मेरा नंबर नोट कर लेना, +91 7860 705 पर नहीं। हाँ, तो घर में ऐसे अगर लोग होंगे कि जो आपकी बात नहीं सुनेंगे, प्रॉब्लम करेंगे घर पे कलेश करेंगे, या फिर दोस्त भी होंगे आपके आसपास, मतलब कि आपके ही घर में दोस्त, मतलब आपके ही आसपास, मतलब देखो आप जिस भी लोगों के साथ ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हो ना, मतलब वो लोग अगर प्रॉब्लमेटिक होंगे, ठीक है, मतलब कि वो अगर आपकी जैसा नहीं सोचेंगे, ऑब्वियसली वो आपके जैसा नहीं सोचेंगे। मान लो कि आप एकदम पॉजिटिव हो कि मुझे कुछ टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान ही सब कुछ करवा लेंगे, मेरे हाथ पकड़ के सब कुछ करवा लेंगे, एंड आपके घर वाले के एक मेंबर वो चीज़ें नहीं मानता, वो मानते हैं कि नहीं, हमें खुद ही करना होगा, हमें खुद का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमें खुद ही लेना होगा, हमें टेंशन लेना होगा, ठीक है, हमें खुद से मेहनत करना होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें वो मानते हैं एंड आप नहीं मानते। आप मानते होंगे कि कोई टेंशन नहीं है, मैं मेहनत भी करूँगा वो भी भगवान करवा देंगे, ठीक है। मेहनत भी आप करोगे, वो आप कैसे करोगे, पूरा चिल होके, कोई टेंशन ना लेके, एंड वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग टेंशन ले लेके वो लोग हार्ड वर्क कर रहे हैं एंड उनको ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल रहा, उनको कम रिजल्ट मिल रहा है, आपको ज़्यादा रिजल्ट मिल रहा है। अभी देखो मेन चीज़ के ऊपर मैं आता हूँ कि ऐसा अगर सिचुएशन हो तो आप क्या कर सकते हो। देखो उनको अपने हालत में छोड़ दो, उनको अपने हालत में छोड़ दो, उनके बारे में अच्छा सोचो कि हाँ ठीक है, ये जो पर्सन है वो कोई भी हो सकता है कि आपके घर वाले के मेंबर होंगे, या फिर आपके दोस्त होंगे, या फिर आपके कलीग्स होंगे, एंड आप उनके लिए अच्छा सोच रहे हो कि देखो मैं इनको तो समझा नहीं सकता। ऑब्वियसली आप उनको समझा नहीं सकते हो। आप अगर ये सब जो टॉपिक है उनके ऊपर उनके साथ अगर ये सब जो टॉपिक है उनके साथ अगर ये सब जो टॉपिक है ये अगर आप उनके साथ डिस्कस करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो वो आपका दुश्मन हो जाएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आपको फेंक देगा एंड बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा आपके साथ। एंड इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा मत करना कि उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो या फिर उनके साथ बैठकर उनको काउंसलिंग करना स्टार्ट कर दिए हो, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। देखो किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, किसी का भी, अपने बीवी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, अपने बच्चों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है। मतलब ऐसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं। देखो पहली बात तो ये है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हो आप मेरी बात डायरेक्टली मत सुनो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरी बात मत सुनो, ठीक है। मैं यहाँ पर जस्ट अपना ओपिनियन दे रहा हूँ एंड मैं गलत हो सकता हूँ, एंड मेरी बातों को सुनने के बाद मेरे बातों को आप अगर अपने लाइफ में अप्लाई करोगे उसके बाद आपके लाइफ और भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो आप सुनिए, उसके बाद आप अगर इसके ऊपर देखो, आप जिस चीज़ के ऊपर विश्वास करोगे ना वो चीज़ आपके साथ काम करना स्टार्ट कर देगी। ये चीज़ आप अगर विश्वास करके आप अगर
इस चीज़ को अगर आप सुनोगे, इस चीज़ को अप्लाई करोगे तो ये चीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छी प्रभाव आपके ऊपर फैलाएगा, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को ख़राब तरीके से अगर आप ले रहे हो तो ये आपके ऊपर अच्छा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, नहीं फैलेगा, मतलब नहीं फैलाएगा, बुरा इफ़ेक्ट आपके ऊपर फैलाएगा, ठीक है। सो आपको सिंपली क्या करना है, देखो मैं आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आप ये वीडियो देखकर ये सब चीज़ मतलब मैं जो सो कॉल्ड बकवास मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, वो बकवास सुनने के बाद अपने लाइफ में अप्लाई कर रहे हो, उसके बाद आपका बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपका हानि पहुँच रहा है, तो उसके ऊपर मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि मैं पागल हूँ, हो भी सकता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी डायरेक्टली मत सुनना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी भी मत सुनना मेरी बात। अपनी खुद की दिमाग यूज़ करना एंड खुद की दिमाग यूज़ करके आप खुद की डिसीज़न लेना, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि किसी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, अपने क्या किसका अपनी बीवी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो, अपने बच्चों का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। मतलब ये मैं क्यों मैं ये एक्चुअली मतलब ऐसा कुछ चीज़ है, ऐसा कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने का मतलब ये है क्या कि अगर उनकी कुछ हेल्प चाहिए तो आप वो हेल्प नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी और कर्तव्य आई थिंक दोनों सेम ही चीज़ होता है। कर्तव्य का इंग्लिश मीनिंग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आई गेस मैं गलत हो सकता हूँ, थोड़ा सा आप देखना एंड देख के मुझे भी बता देना, कमेंट सेक्शन में बताना। तो मेनली जो कृष्णा जो बताते हैं कि कर्तव्य, हाँ कर्तव्य नहीं, अपना धर्म, ठीक है। बीवी के ऊपर क्या धर्म है आप कि उन आपकी बीवी की कुछ भी अगर ज़रूरत होगा तो आप उनको अपनी जितना भी आपके ऊपर जितना भी आप कर सकते हो उतना आप हेल्प करोगे। वो छोटे से छोटा हो सकता है कि आपके बीवी को कुछ सामान चाहिए, आप बाहर से कुछ सामान लेके आप आ रहे हो, ठीक है। मान लो कि आपके बीवी को एप्पल खाने की इच्छा हो रही है, तो आप बाज़ार से आप एप्पल खरीद के ला रहे हो, ठीक है। या फिर आपकी बीवी की कुछ तबीयत ख़राब हो गई है एंड आपकी बीवी काम नहीं कर पा रही है, तो आप उनकी हेल्प कर रहे हो, उनकी सेहत मतलब आपकी बीवी की सेहत को ठीक करने के लिए आप कर रहे हो काम। आपकी बच्चों की अगर आपकी ज़रूरत होगा तो आप उनकी भी हेल्प कर रहे हो। वैसे मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आप अगर अपने बीवी का, अपने बच्चों का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हो, ये आपके ऊपर है कि आप शादी करना चाहते हो या फिर नहीं, ठीक है। ये पूरा आपके ऊपर है कि आप शादी करना चाहते हो या फिर नहीं। देखो, शादी करने के लिए एक अच्छा सा एक रीज़न होना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, बट मैं थोड़ा सा टच करके मैं चले जाता हूँ। शादी करने का मतलब ये नहीं है कि जस्ट जो प्लेज़र होता है वो प्लेज़र पाने के लिए, या फिर आपको अपने घर की जो उत्तराधिकार है, आपकी घर की जो इनहेरिटेंस है वो आप बढ़ाना चाहते हो, घर की इनहेरिटेंस। थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया क्योंकि बहुत टाइम से मैं बैठा हुआ था, तो अभी उठ के मुझे वीडियो करना है। तो
आपका अगर रीज़न ऐसा होगा कि आप इनहेरिटेंस बढ़ाना चाहते हो, अपनी घर की इनहेरिटेंस आप बढ़ाना चाहते हो, तो ऐसा अगर रीज़न है तो देखो, एक सॉलिड रीज़न आपको लेनी चाहिए। वो सॉलिड रीज़न मुझे अभी नहीं मिल रही है, ठीक है? मुझे अभी नहीं मिल रही है, क्योंकि ये देखो, इनहेरिटेंस बढ़ाने की बात अगर आप कर रहे हो तो मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपकी इनहेरिटेंस मतलब आप सोच रहे हो कि जो आपकी सरनेम है वो आपको लग रहा है ये सरनेम आपकी है। बिल्कुल भी नहीं, ये सरनेम आपकी नहीं है, ये सरनेम आपकी नहीं है, या फिर आपके पापा की भी नहीं है, या फिर किसी और की भी नहीं है, ठीक है? चलो इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। मैं मेन टॉपिक में आता हूँ, 1 मिनट। समझ में आ गया होगा कि किसी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, किसी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेने की मतलब ये नहीं है कि अपना धर्म नहीं अपनाना है। धर्म ऑब्वियसली अपनाना है, मैंने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आपको करना है, अभी क्या क्या चीज़ें नहीं करना है। मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं ले मतलब कैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं लेना है। ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है कि आपके घर के जो मेंबर है वो अगर वो उसका अगर कुछ मत है, ठीक है, उनका अगर कुछ ओपिनियन है, ठीक है। देखो, मैं घर के मेंबर या फिर दोस्त ऐसा मैं ना बोलकर मैं बोल रहा हूँ कि पर्सन ए, ठीक है, पर्सन ए, ठीक है। तो पर्सन ए की अगर कुछ ऐसा कुछ ओपिनियन है, ओपिनियन बिल्ड हो चुका है, तो वो ओपिनियन तोड़ने की कोशिश मत करो, ठीक है। अगर पर्सन ए झूठ बोल रहा है तो उसकी झूठ को पकड़ा देने की कोशिश मत करो। अगर पर्सन ए घोटाला कर रहा है तो उसको समझाने की कोशिश मत करो। अभी यहाँ पर मैंने एक चीज़ बता दिया कि घोटाला अगर कर रहा है तो उसको समझाने की कोशिश मत करो। भाई देखो, चलो इस चीज़ के ऊपर मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मैं अगर डिस्कस करूँगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो इंडिया में थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं वो आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें हैं। चलो, आप अपना जो इंडिया है वो बहुत मस्त है, अपना इंडिया बहुत ज़्यादा महान है, अपना इंडिया बहुत ज़्यादा महान है। मैं बहुत ज़्यादा आभारी हूँ कि मुझे इंडिया में मेरा जन्म हुआ है। बाकी मैं इसके ऊपर कुछ ज़्यादा मैं ओपिनियन नहीं देना चाहता हूँ, ठीक है। एंड हाँ, देखो, कोई अगर घोटाला कर रहा है, ठीक है, तो ये आपका निर्णय है कि आप उसको कुछ बोलोगे या फिर नहीं, ये आपका निर्णय है। मैं इसमें कुछ नहीं बताऊंगा कि करना है या फिर नहीं करना है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। आप करना चाहोगे या फिर नहीं करना चाहोगे, ये पूरी आपके ऊपर है, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। बाद में अगर याद आ जाएगी तो मैं बता दूंगा। तो
मेन जो चीज़ है कि कुछ अगर ओपिनियन है तो आप जोर ज़बरदस्ती उसकी ओपिनियन को बदलने की कोशिश मत करो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, मेन ये चीज़ है, ये चीज़ अगर आप याद रखोगे तो 95% प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, ओके। एंड कुछ अगर दिक्कत हो, कुछ अगर लाइफ में कुछ दिक्कत हो कि यार अच्छा नहीं लग रहा है, ख़राब लग रहा है, किसी वजह से किसी चीज़ की वजह से ऐसा हो, देखो लाइफ है, ठीक है, जो लाइफ आपको मिली है। अच्छा, मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, उसके बाद मैं बात करता हूँ। हाँ देखो, आपका जो यहाँ पर लाइफ मिली है, उस लाइफ में आप क्या करने के लिए आए हो? टेंशन फ्री होकर रिलैक्स करने के लिए आए हो इस लाइफ में। ठीक है, अगर आप कहीं बाहर जाकर काम कर रहे हो तो वो काम करते करते भी रिलैक्स हो। अगर बाहर जा रहे हो, बाहर भी आप रिलैक्स हो। किसी ऐसे पर्सन के साथ आप बात कर रहे हो जिसका थिंकिंग जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, उसके साथ भी जब आप बात कर रहे हो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो। देखो, रेस्ट ऑफ द आपका जो लाइफ है वो पूरा लाइफ टेंशन फ्री होके कटेगा। पूरा लाइफ आपका पूरा लाइफ टेंशन फ्री होके कटेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा कि कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा लाइफ टेंशन फ्री होके कटेगा। एंड लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगा, हर समय आप खुश रहोगे। एंड कोई अगर ऐसा बोल रहा है कि तुम तो इन्वॉल्व ही नहीं होते हो, ठीक है, इन्वॉल्व नहीं होता हो, इन्वॉल्वमेंट होता नहीं, उसमें दिक्कत क्या है? इन्वॉल्व, मुझे हर एक चीज़ में इन्वॉल्व होने की क्या ज़रूरत है? लाइफ आपकी बहुत अच्छे से कटेगी। आपको इसलिए लाइफ मिली है। आप 15 साल के हो सकते हो, 25 साल के हो सकते हो, 30 साल के हो सकते हो, या फिर 60 साल के हो सकते हो। अभी आपकी जो भी जितना बड़ा लाइफ आपके पास अभी मौजूद है, कोई भी दिक्कत हो, एग्ज़ाम की टेंशन हो, काम की टेंशन हो, जॉब नहीं मिल रही है, घर में कलेश हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप मस्त हो, क्योंकि आपके टेंशन के लिए भगवान ने कुछ रखा ही नहीं है, क्योंकि भगवान ने सब कुछ पहले से ही करके रखी है। आपको कितना खाना खाना है, लाइफ टाइम के अंदर कितना खाना खाना है, भगवान ने पहले से ही रख दिया है, इस संसार के अंदर रख दिया है। कितना आपको ऑक्सीजन लेना है, भगवान ने रख दिया है, उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। कितना आप वेस्ट तैयार करोगे, वो पहले से ही भगवान ने डिसाइड करके रखी है। कितना आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करोगे, वो भगवान ने पहले से ही सोच कर रखी है। तो दिक्कत की कोई चीज़ नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड है। भगवान ने पहले से ही
सब कुछ करके रखी है, जस्ट आपको टेंशन फ्री होकर जीना है।